नमस्कार, वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। लेकिन सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। 5 राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। देश भर से लाभार्थी कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने ली दूसरी कैबिनेट की बैठक। दोनों डेप्यूटी सीएम भी रहे मौजूद। अनुपूरक बजट को लेकर हुई चर्चा। कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेताओं से हो सकती है चर्चा। विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार संभावित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहली प्रशासनिक सर्जरी। पूर्व सीएम शिवराज के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी का तबादला। आईएएस राघवेंद्र सिंह को मिली है अहम जिम्मेदारी। पीसीसी चीफ कमलनाथ की फेसबुक आईडी हैक। 2 दिनों में दूसरी बार हैक कर डाले जा रहे गलत पोस्ट। आईडी रिकवर करने में जुटी है आईटी टीम। पूर्व सीएम शिवराज का मानवीय चेहरा। रविंद्र भवन के सामने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को काफिला रुकवा कर पहुंचाया हॉस्पिटल। मदद के दौरान कपड़ों पर भी लगा खून। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग की राजनीतिक नियुक्तियां समाप्त। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। सभी विभागों और सचिवों को लिखा पत्र। बैकुंठपुर में पूर्व विधायक अंबिका सिंह देव के खिलाफ शिकायत। किशन तिवारी ने लगाया मारपीट का आरोप। ब्राह्मण समाज ने कोतवाली पहुंचकर की कार्रवाई। ग्वालियर में छात्र की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 4 बदमाशों ने की फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। धमतरी के ग्रामीण इलाकों में भालुओं का आतंक। घर में घुसकर उत्पात मचा रहे थे भालू। दहशत में लोग। तो पहली खबर जो है वो भोपाल से है। मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रशासनिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहली प्रशासनिक सर्जरी की है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी का तबादला उन्होंने कर दिया है। आईएएस अधिकारी राघवेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ा अहम पोस्ट होती है, ये अहम जिम्मेदारी होती है। और अब राघवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव होंगे। इनके ऊपर दायित्व होगा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का, उनके शेड्यूल का, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, इसका पूरा लेखा जोखा अब प्रमुख सचिव के पास होगा। मोहन यादव ने पहली प्रशासनिक सर्जरी की है और शिवराज सरकार में जो प्रमुख सचिव थे यानी मनीष रस्तोगी, उनका उन्होंने तबादला कर दिया। वो अब तक थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी राघवेंद्र सिंह को मिली है। और राघवेंद्र सिंह की गिनती एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर में की जाती है। बहुत ही सुलझे हुए आईएएस ऑफिसर हैं। उनकी गिनती मध्य प्रदेश में इसी तरह से की जाती है। और यही एक वजह है कि सीएम मोहन यादव ने उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी है। राघवेंद्र सिंह के पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है और यही देखते हुए योग्यता है उनके पास। इसी को देखते हुए राघवेंद्र सिंह को डॉक्टर मोहन यादव ने एक प्रमुख जिम्मेदारी दी है और उन्हें अपना प्रमुख सचिव बनाया है। अगली खबर भोपाल से है। रविंद्र भवन के सामने बाइक चालक डिवाइडर से टकरा गया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काफिला रुकवाया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। मदद के दौरान शिवराज सिंह चौहान के कपड़ों पर भी खून लग गया। और देखिए, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। दूसरे नेताओं को भी कम से कम इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपका काफिला, आपका कारकेट सड़क से फर्राटा भरता हुआ गुजर रहा है और आपको कोई अनहोनी दिख गई तो काफिले को रोकिए, उसका हाल चाल पूछिए, एम्बुलेंस तक उसे पहुंचाइए।
इतनी जिम्मेदारी तो बनती है उसे छोड़कर जाने के बजाय कि बहुत सारे लोग हैं हम छोड़कर निकलते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा नहीं किया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने काफिले को रुकवाया, घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया। मदद के दौरान शिवराज सिंह चौहान के कपड़ों पर खून लग गया, खून के धब्बे लग गए, लेकिन उसके बाद की जो आत्मसंतुष्टि आपको मिलेगी, ऐसे 2-3 कमीजें गंदी हो जाए तो परवाह नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई अनहोनी हो गई सड़क पर तो आप अपनी गाड़ी फर्राटा भरते हुए निकल जाते हैं और थोड़ा भी नहीं रुकते। आपको लगता है कि कुछ लोग तो वहां पर खड़े हैं, हो सकता है वो मदद पहुंचा दे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा नहीं सोचा। वो रुके और उस घायल को सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया कि इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो अगर आपके सामने भी ऐसी कोई घटना हो, दुर्घटना हो और आप वहां से गुजर रहे हो तो कम से कम कुछ मिनट के लिए रुकने का कर्तव्य तो आपका बनता है। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मिजोरम है, तेलंगाना। यहीं से शुरुआत करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट रखा है और वो टारगेट आप सबको भली भांति पता होगा, चूंकि IBC 24 के जितने दर्शक हैं वो बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने टारगेट ये रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी विकासशील का धब्बा हटाना है और विकसित भारत बनाना है। और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है 2047 तक। और यही वजह है कि आज 5 राज्यों से इसकी शुरुआत भी हो रही है और 5 उन राज्यों को चुना गया है जहां पे अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। ये वो 5 राज्य हैं जहां अभी हाल में ही चुनाव संपन्न हुआ है, उनको मुख्यमंत्री मिले हैं, आपने वहां चुनाव देखा। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा की यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, इन 5 राज्यों से। तो अब चलिए बारी बारी से खबरें आपको बता देते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हो रही है तो रायपुर आपको लेके चलते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी। करोड़ों हितग्राहियों से केंद्र की योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय भी उनके साथ मौजूद होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 4 शहरी और 70 ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। 4 शहरी और 70 ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का यानी आयोजन होगा। केंद्रीय योजनाओं का लाभ देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर ही कैंप लगेगा। तो आज से एक लाइन में खबर यह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत कर रहे हैं और बहुत स्वाभाविक है उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है। कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्योंकि मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है और केंद्रीय नेताओं से चर्चा भी करनी है। मुलाकात के बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर जानकारी दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन तमाम लोगों से विचार विमर्श के बाद छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल कैसा होगा, चूंकि मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो मिल गए, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिले। बहुत स्वाभाविक सी बात है, सबके अलग अलग विभाग होते हैं और उन विभागों के अलग अलग दायित्व होते हैं। तो इसीलिए हम एक्सक्लूसिव तौर पर यह जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने निर्णय लिया है कि कल वो दिल्ली जा सकते हैं। ये जानकारी हमें मिल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार बहुत हद तक संभव है, क्योंकि 3 तारीख को रिजल्ट आ गया और अब तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वय यानी दोनों मुख्यमंत्रियों ने शपथ भी ले ली है।
तो खबर यह है कुल मिला के कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये लिखकर नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उज्जैन से है। आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में आज रैली निकाली जाएगी। ये रैली दशहरा मैदान से 5 किलोमीटर तक निकाली जाएगी। गुदरी चौराहा से होते हुए सभा स्थल में इस रैली का समापन होगा। दोनों मुख्यमंत्री ने अभी अभी चार्ज संभाला है, लेकिन पूरे फॉर्म पे हैं, लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जाएंगे, जो उनका गृह जनपद है, और हमारे चार रिपोर्टर वहां से आपको पल पल की जानकारी देंगे कि हर मूवमेंट की जानकारी, हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में आज रैली निकाली जाएगी और ये रैली दशहरा मैदान से 5 किलोमीटर तक निकाली जाएगी, यानी बहुत बड़ी और भव्य होगी। सभा स्थल में रैली का समापन होगा, यानी जहां सभा होनी है वहीं पर रैली का समापन कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर सीएम कोई आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उसका असर होता है। धार्मिक स्थलों से अब लाउड स्पीकर उतरने लगे हैं। लोग खुद लाउड स्पीकर को उतार रहे हैं। उज्जैन के बाद देवास में भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। प्रशासन के साथ बैठक के बाद स्थानीय लोगों ने यह फैसला लिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 जगहों की तस्वीरें हैं। देखिए, देवास में लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, मंदिर से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, और दूसरी जगह आप ये देख रहे हैं, ये उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, यानी मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए भी, और ये नियम एक बराबर है। देखिए, दूसरी तरफ ये देवास में भी मस्जिद है, वहाँ से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। ये 3 लाउड स्पीकर जो रखे थे देवास में, आप देख रहे हैं, अब इन्हें हटा लिया गया है, और मोहन यादव ने ऐसा निर्देश दिया था और अब उसका पालन देखिए लोग खुद कर रहे हैं। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। अगर आप, बहुत ही अच्छी पहल है, आप खुद ही इस बात को लागू कर रहे हैं, अमल में ला रहे हैं, लाउड स्पीकर हटा रहे हैं, और सही बात है, ये सभी के लिए एक समान निर्णय है, इसीलिए आपको ये तस्वीरें भी दिख रही हैं। मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। प्रशासन के आदेश का स्वागत किया गया है, और इसमें तो आपको पता है, आप बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं, और मध्य प्रदेश तो एक कदम आगे रहता है ऐसे मामलों में। खुद इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑलरेडी बता रखा है, और उसके बाद मोहन यादव ने तो सिर्फ निर्देश दिया था, आदेश तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुकी है। अब आपको ग्वालियर लेकर चलते हैं, चूंकि वहां से एक अनोखी तस्वीर हमें देखने को मिली, तो हमने कहा कि वो आपको भी तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीर हमें देखने को मिली है, सिरसौद एक गांव है, जहां पर आज मस्जिद और मंदिर से लाउड स्पीकर को हटाया गया, और इस काम में पुलिस अमले की मदद खुद धर्म गुरुओं ने की, जिसके लिए ग्वालियर पुलिस ने भी धर्म गुरुओं का आभार व्यक्त किया। असल में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय संभालते ही पहला आदेश धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के दिए थे, जिसका धर्म गुरुओं ने सम्मान करते हुए पुलिस के आग्रह पर खुद लाउड स्पीकर हटवाने की मदद की और सीएम के आदेश का सम्मान किया। देखिए, खुद से पहल की है। जरूरी नहीं कि हर बात के लिए पुलिस का डंडा चले, वो बताए ना, वो बताएं कि क्या करना है, और आम जनता इतनी समझदार है, वो जानती है कि उन्हें क्या क्या करना है। तो मंदिर और मस्जिद, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये देखिए हरिहरनाथ का मंदिर है, जहां लाउड स्पीकर लगा हुआ था, और अब इस लाउड स्पीकर को हटा लिया गया है। ग्वालियर की तस्वीर है। अब इसी में दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, ये बड़े प्रसन्न हो गए पुलिस के अधिकारी, उन्होंने स्वागत किया, और देखिए मस्जिद से भी लाउड स्पीकर हटा लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने 2 विभागों की समीक्षा बैठक ली, और उसके बाद अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ कैबिनेट की दूसरी बैठक करके अनुपूरक बजट को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। जाहिर सी बात है, अगर राज्य को चलाना है तो आपके पास बजट होना चाहिए, तो अनुपूरक बजट के लिए चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा, शिक्षा की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मनोरोगियों के तत्काल इलाज
और सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 108 सेवा को और दुरुस्त करने और जरूरतमंदों तक आधे घंटे के भीतर सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम साय ने राज्य को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू करने और सभी मेडिकल स्टोर में जेनरिक दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने पर भी जोर दिया है। सीएम ने जगदलपुर और बिलासपुर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा है। यानी सीएम विष्णुदेव साय को हमारे प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और जनता के स्वास्थ्य की चिंता है और होना भी चाहिए। नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे पर गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। रेस्क्यू टीम ने जल्द आने से बची है जान, यानी रेस्क्यू टीम के जल्द आने से लोगों की जान बची है। घायलों को फौरन तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया है। अगर कोई हालत है, जख्मी है, अगर उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम से वो भी बच जाते हैं। तो घायलों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यहाँ पर रेस्क्यू की टीम बहुत जल्द आ गई। ये एक राहत की बात थी। चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे पर आपस में गाड़ियाँ टकरा गई। नेल्लोर की ये खबर है। रेस्क्यू टीम के जल्द आने से लोगों की जान बची। और सोचिए, अगर यही थोड़ी सी देरी हो जाती, लापरवाही हो जाती, तो इनके मन में क्या आत्मसंतुष्टि होती। जो इन्होंने जल्द लोगों को हॉस्पिटल भेजा, जो इनका काम भी है, रेस्क्यू टीम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा और आपने अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से सुना भी होगा कि रेस्क्यू टीम समय पर नहीं आती है। आप उसे कॉल कीजिए। आपने ऐसा भी सुना होगा कि एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 मिनट है, लेकिन वो घंटों घंटों कई बार नहीं आता है। तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरों का रुख करते हैं। महिला से लूट की कोशिश हुई है और उसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। आईटी में काम करने वाली महिला से लूट की कोशिश की गई है। चेन्नई में सड़क पर दिन दहाड़े लूट की कोशिश हुई है। महिला के हल्ला मचाने के बाद बदमाश भागे हैं। तो कई बार हम ऐसी खबरें आपको दिखा देते हैं दूसरे राज्यों से भी, जिसमें सबक होता है। देखिए, महिला से लूट की कोशिश की गई है। ये आईटी सेक्टर में काम करती थी और ये चेन्नई में सड़क पर दिन दहाड़े लूट की कोशिश हुई है। महिला ने हल्ला मचाया और बदमाश भागा। तो अगर आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीरें एक बार फिर से गौर से देखिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है और जिससे आपको समझ आ सके कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये फुटेज हमारे पास है। देखिए, ये महिला यहाँ से गुजर रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ बीच में आ गया, फिर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पीछे से आता है और ये महिला से लूटने की कोशिश करता है। लेकिन महिला जब हल्ला मचाती है और उसके बाद ये फिर बैक कर जाता है। देखिए, पीछे जिधर से आया था उधर से ही भाग गया। अब जाहिर सी बात है, चेन्नई में तो हमने आपको बताया कि क्या हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये भी बताना चाहिए। केयर टेकर ने 3 बच्चों को बाथरूम में बंद कर दिया। नलों की टोटी तोड़ने के लिए बच्चों पर गुस्सा निकाला। 3 घंटे तक बाथरूम से आवाज लगाते रहे मासूम। हरदोई के अतरौली पंचायत की तस्वीरें हैं। वायरल वीडियो में ये बच्चे गुहार लगाते रहे। ये उत्तर प्रदेश के हरदोई की तस्वीरें हैं। नल टूटने के बाद इन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया। नलों की टोटी तोड़ने के लिए बच्चों ने ये गुस्सा निकाला है। और ये कौन सी सजा है? ये आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 3 घंटे तक बच्चों को बंद कर दिए हैं और भीषण ठंड पड़ रही है। बाथरूम में बच्चे आवाज लगाते रहे और हरदोई के अतरौली पंचायत में बच्चों को बंद कर दिया गया केयर टेकर के द्वारा। ऐसे लापरवाह केयर टेकर को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि कहीं से ये सजा ठीक नहीं लग रही है। अभी खुलवा रहे हैं। इसमें जैसा कि जो वीडियो प्राप्त हुआ है, इसमें बच्चों की आवाज़ आ रही है। देखने से प्रथम दृष्टया के नाम सामुदायिक शौचालय का वेंटिलेशन प्रतीत हो रहा है। इसमें जिलाधिकारी महोदय को संज्ञानित कराते हुए विकासखंड जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम ने जिलाधिकारी से बात की और उसके बाद जिलाधिकारी ने इस मामले में एक्शन भी लिया है। सीधी से खबर है, एनआईए की छापेमारी कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार करने की पुष्टि हुई है। एनआईए ने बकायदा प्रेस नोट जारी किया है। ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। सीधी से खबर है, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीरें। 2 लोगों को इसमें छापेमारी के दौरान 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
एनआईए ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके इस बात का जिक्र भी किया है। नर्मदापुरम के ग्राम पलाशडोह में एक ही परिवार के 3 लोगों पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए, जिसमें युवक गौरव डडवाल की हालत गंभीर है, उसे वेंटिलेटर पर एडमिट करा दिया गया है और 3 घायलों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यानी 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इसके अतिरिक्त भी और आरोपी हैं, उनकी तलाश की जा रही है। गंभीर अवस्था में आए हैं। पेशेंट अभी जो है सांस लेने में और घबराहट, बीपी नहीं होने के कारण से उसको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। गौरव के केस में संभवतः धारदार हथियार चाकू हो सकता है और बाकी लोगों में चाकू प्लस डंडे दोनों की चोट लग रही है। प्रथम दृष्टया समझ में आया है ये अभी दिवाली के पूर्व में इन दोनों परिवारों के बीच में कुछ कहासुनी को लेकर लड़ाई हुई थी। बाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो इन दोनों परिवारों के बीच में हाथापाई हुई। 6 लोगों के नाम हमने बताए हैं जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। मंडला जिला जेल से तहसील न्यायालय नैनपुर पेशी करने गए बलात्कार के 2 आरोपी भाग गए। दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। दरअसल दोनों आरोपियों को जिला जेल से पेशी के लिए नैनपुर न्यायालय ले गया था, जहां वापसी के दौरान आरोपियों ने पुलिस को चकमा देकर, अब जहां इतनी लापरवाह पुलिस रहेगी वहां चकमा तो कोई भी दे देगा। आप कैदी लेकर गए हैं, आपको चकमा दे रहा है, माने आप ड्यूटी हवा में कर रहे हैं, मतलब धरातल पर ही नहीं है। जब इस बारे में हमने पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की 5 टीमें लगा दी गई हैं। यानी आपके पुलिसकर्मी एक तरफ कैदी को ले जाएं और वो फरार हो जाए, उसके बाद आप 5 टीमें और लगा दें और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पुलिसकर्मियों को निलंबित करें, यानी उसके बाद फिर आ जाएंगे ड्यूटी में और निलंबित होने पर सैलरी तो उनकी बनेगी ही। बड़ी सीधी सी बात है, जब इनका सैलरी डिडक्ट होगा, पैसा कटेगा, तो स्वाभाविक सी बात है तब इन्हें समझ में आएगा कि ड्यूटी क्या होती है। आपके पास से आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसे कोर्ट ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन आपके पास से भाग रहा है। पता है क्यों भाग रहा है? पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि आपके ये जो कर्मचारी हैं, जो आपके पुलिसकर्मी हैं, ये कैदियों की खातिरदारी करते हैं, उन्हें समोसा खिलाते हैं, उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, इसीलिए ये भाग जाते हैं, उन्हें सुविधा शुल्क दिलाते हैं, इसीलिए भाग जाते हैं। तो पुलिस अधीक्षक महोदय, थोड़ा आप जागिए और एक्शन लीजिए। ये ग्राउंड की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। मंडला जेल में बंद 2 आरोपी जो कि नैनपुर कोर्ट आज पेशी के लिए ले जाए जा रहे थे, पुलिसकर्मियों के बंधन से छूट के भाग गए। इसमें 4 पुलिसकर्मी उस समय उपस्थित थे, उन चारों को ही तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और जो ये आरोपी हैं इनके गृह जिले में और जहां पे इनका गृह ग्राम है वहां पर इनको तत्काल गिरफ्तार करने के लिए 5 पुलिस टीमें बनाई गई है जो लगातार तफ्तीश कर रही है और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ के बुलेटिन हमर बनी हमर गोठ।